नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर गर्मा चुकी है सियासत। सरकार बोली कि वार्ता के द्वार खुले हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि वार्ता से कहीं ज़्यादा अच्छी बात है कि आप संविदा पे भर्ती का आयोजन ना करके परमानेंट बेसिस पे, जो कि आपके नॉर्मल रेगुलर जो भर्तियां होती हैं उस बेसिस पे अगर कराएं तो फिर वार्ता की आवश्यकता ही क्या है। देखिए दोस्तों, अब इस मैटर में क्या अपडेट है कि प्रदेश में पहली बार होने वाली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर शनिवार को युवाओं की सियासत तेज रही। इस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने भर्ती को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि सरकार के वार्ता के द्वार पूरी तरह से खुले हैं। इस ट्वीट के बाद बेरोजगारों की ओर से ट्वीट किए गए वापस रीट्वीट, जिसे हम कहते हैं। देर रात तक इस मामले में सोशल मीडिया पर घमासान जारी रहा। वहीं बीजेपी सहित कई छात्र संगठन भी इस भर्ती के आंदोलन में कूदे हैं। उन्होंने लाठीचार्ज के मामले में सरकार को निशाने पर लिया। दरअसल बेरोजगारों की ओर से भर्ती की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आंदोलन शुरू किया गया। 2 दिन पहले आंदोलनकारी युवा यूपी में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कूच कर गए। युवाओं का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन क्यों हो रहा है। तो एक्सपर्ट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं का ज़्यादा विरोध संविदा का है, लेकिन सवाल ये है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। अरे साहब, विज्ञप्ति तो जारी नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि संविदा पर इस भर्ती का आयोजन होने वाला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट तक 58 साल एज तक जो है आप जॉब कर सकोगे, लेकिन अगर संविदा पर भर्ती है, भर्ती स्थायी नहीं है, तो फिर रिटायरमेंट तक रहेंगे नहीं रहेंगे। जैसे कई सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी थे, मैंने पढ़े कि सर अभी तो ये कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों को 58 साल तक हम लोग जो है रखेंगे, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज होगी, क्योंकि राजस्थान में पिछले 4-5 जो है कार्यकाल अगर हम लोग देखें तो फिर कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसे चेंज होती रहती है सरकारें। तो अगर परमानेंट भर्ती नहीं हुई, ये संविदा वाली हुई, अस्थायी वाली हुई, तो आप समझ सकते हो कि अगली सरकार हटा देगी। अब कुछ बेरोजगार संगठनों का अंदेशा है कि सरकार इस भर्ती को नियमित के स्थान पर संविदा पर कर रही है। तो मैं समझता हूँ यही मुख्य समस्या है। अब जो है इसमें जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के मामले में गोविंद सिंह जी डोटासरा, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो कह चुके हैं कि सरकार का दावा है कि वो नौकरी रिटायरमेंट तक कर सकते हैं। इसमें युवाओं को संशय की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि आप तो साहब कल चेंज हो जाओगे, 1.5-2 साल 2.5 साल, या मैक्सिमम आप जो है 2023 के एंड तक चेंज हो जाओगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो इसीलिए संविदा पे भर्ती का आयोजन नहीं होना चाहिए। अब सरकार तो कह रही कि हमारे बातचीत के द्वार खुले। बातचीत की ज़रूरत ही नहीं है, आप संविदा वाला मैटर हटा दो, बातचीत करने की ही आवश्यकता नहीं है। अब देर शाम बेरोजगार संगठनों की ओर से शिक्षा मंत्री को टैग करके ट्वीट भी किए गए, जो कि ट्विटर वॉर आपको पता है कैसे होता है। अब दोस्तों, प्रश्न यही है कि सरकार कब तक, अब सरकार कह रही वार्ता करने को तैयार है, तो बेरोजगार संगठन खूब सारे हैं अपने राजस्थान में, वो बात करेंगे, और सरकार कब तक इसको गंभीरता से लेते हुए संविदा वाला मैटर इसमें से निकालती है। और जो भी 10,000 पदों पे इनको करना है, 15 है टोटल, लेकिन 10,000, 400, 500, 10,500 तकरीबन के जो है पद हैं अपने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में, कंप्यूटर अनुदेशक आप कह सकते हो इसमें दोस्तों। तो उस पर मैं समझता हूँ कि संविदा वाला मैटर नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है, योग्यता वगैरह सब अपनी जगह है। बाकी दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।